जब एनडीए कहीं भी बड़ी जीत हासिल करती है या बीजेपी कहीं भी बड़ी जीत हासिल करती है तो ये ईवीएम को रोने लग जाते हैं, और जब ये जीत के आते हैं तो ईवीएम ठीक हो जाती है। ये रोना तो हमेशा से ही कांग्रेस का रहता है। ये राहुल गांधी जी इतने बड़े कांग्रेस के नेता, विपक्ष के नेता हैं, और फिर उनको इतना आत्मविश्वास, ये ठीक नहीं था। राजनीति में ये हो नहीं सकता। देखिए, जनता जिसको जनादेश देना उनको देगा, चाहे ईवीएम को रो लीजिए, चाहे बैलेट पेपर से करवा लीजिए, जीतेगा वही जिसको जनता जनादेश देगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़1 इंडिया और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। हरियाणा चुनाव के बाद जहां तमाम राजनीतिक दल जिनकी हार हुई है वो बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं, बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं, जहां एक तरफ पूरी तरीके से लहर जो थी वो कांग्रेस की देखी जा रही थी, लेकिन वहां के मौजूदा हालात ये हैं कि अब भाजपा सरकार ने अपनी तीसरी बार वहां पर सरकार बना ली है, लेकिन अब फिर से विपक्षी दलों ने जो है ठीकरा जो है पूरी तरीके से ईवीएम पर फोड़ना शुरू कर दिया है। तो इसी पर ही बात करेंगे। हमारे साथ शंकर मिश्रा जी मौजूद हैं जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं लोक जनशक्ति पार्टी से। क्या लगता है, ईवीएम पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है फिर से? प्रणाम आपके चैनल को। देखिए, विपक्ष का काम है, कांग्रेस का, खास करके कांग्रेस का काम है, जब एनडीए कहीं भी बड़ी जीत हासिल करती है या बीजेपी कहीं भी बड़ी जीत हासिल करती है तो ये ईवीएम को रोने लग जाते हैं, और जब ये जीत के आते हैं तो ईवीएम ठीक हो जाती है। जैसे अभी ये लोकसभा चुनाव में इनकी जीत हुई तब ईवीएम ठीक थी, और अगर ये हार गए हरियाणा में तो ईवीएम खराब हो गई, और ये जम्मू कश्मीर में ईवीएम ठीक हो गई क्योंकि वहाँ इनकी गठबंधन की सरकार आ गई है। तो ये देखिए, हार स्वीकार करना चाहिए। जनता की अदालत में जाते ना आप, तो वहाँ पे आपको जो उनका जनादेश आता है उसको कबूल करना चाहिए, और जो भी जनादेश हमारे लिए आया उसको कबूल कर लेना चाहिए, ना कि जो सत्ताधारी दल जीते उन पे आरोप लगाना चाहिए कि उन्होंने ईवीएम खराब कर दिया, और आप जीत गए तो ईवीएम ठीक है और हार गए तो ईवीएम खराब है। ये रोना तो हमेशा से ही कांग्रेस का रहता है। लेकिन क्या लगता है कि भाजपाइयों को भी या लोक जनशक्ति पार्टी को भी ये लगता है कि ईवीएम को वाकई हटा देना चाहिए? नहीं, क्यों हटा देना चाहिए? सबसे ज़्यादा गड़बड़ी अगर होता था तो बैलेट पेपर से होता था। कहाँ थे वो 90-95 के दौर, जब पूरी डब्बे उठा के लोग चले जाते थे, मोहर मार के भर दिया जाता था। ईवीएम में तो ऐसा नहीं है। कम से कम सेफ इलेक्शन तो सेफ हो रहा है ना, और वो वही दौर लेना चाहते हैं कि एक बार ईवीएम को बार बार हटाए और फिर से वही गुंडागर्दी वाला दौर ले आए, फिर से वही बम फोड़ने वाला दौर ले आए और डब्बे गुल करने वाला दौर ले आए। तो ऐसा होने वाला नहीं है। हरियाणा में भाजपा की जीत की रणनीति आप क्या देख रहे हैं? ऐसा आपकी पार्टी ने क्या कर दिया? आपके पूरे जो एनडीए है, एक गठबंधन। मोदी जी हमारे पास एक जादुई छड़ी है। हमारे देखिए, मेरे पार्टी के पास तो मेरे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी है, और एनडीए के पास, पूरे इंडिया को कहा जाए तो उनके पास एक मोदी जी ऐसे जादुई नेता है। आज भी उनकी लोकप्रियता बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि मोदी जी गारंटी है। एक नाम जो है ना, गारंटी का नाम है मोदी जी, क्योंकि जो कहते हैं वो करते हैं विकास के नाम पे। देखिए, हरियाणा बहुत ही समृद्ध जो प्रदेश है, और किसी चीज़ की कमी नहीं है। आज विकास की हर राह पे अगर हरियाणा को देखा जाए तो देश में 2-3 राज्यों की गिनती में हरियाणा आती है, और वहाँ के लोग देश भागते हैं। हरियाणा के लोग देखिए, या तो फौज में होंगे, पुलिस में होंगे, खेल में होंगे, और दूध दही घी, किसान हमेशा देशभक्त रहा है। तो किसान, नौजवान और सेना, ये लोग जहां होंगे, और खिलाड़ी, तो वहां तो वो विकास को वोट करेंगे। सुनिए, वहां विकास को वोट करेंगे और देशभक्ति को सपोर्ट करेंगे। अच्छा, तो आपको क्या लगता है, इस वक्त सोशल मीडिया पे बहुत ही ज्यादा ट्रेंड कर रही है जलेबी की फैक्ट्री, क्या कहेंगे इस पे? नहीं, तो ये तो आत्मविश्वास ज्यादा था ना। ये राहुल गांधी जी इतने बड़े कांग्रेस के नेता, विपक्ष के नेता हैं, और फिर उनको इतना आत्मविश्वास, ये ठीक नहीं था। राजनीति में ये हो नहीं सकता। कल आप लोग ने भी जलेबी खाई क्या? नहीं, हम लोगों ने तो बहुत सारी मिठाई खाई, जलेबी भी खा लेंगे। अगर राहुल गांधी जी के यहाँ जाना होगा या भेजेंगे जरूर खा लेंगे, लेकिन इस प्रकार से इतना अति आत्मविश्वास में हो जाना कि जो एग्जिट पोल दिखा रहा है वो कांग्रेस की लहर है, कांग्रेस आ रही है। देखिए, एग्जिट पोल हमेशा से सही नहीं होती है। लोकसभा में भी तो एनडीए को भी पूरा जो था आत्मविश्वास था। पता, ये 400 पार के नारा हम लोगों ने दिया था, हम लोग कहाँ आ गए? आज हम 300 के पास है। तो देखिए, एग्जिट पोल हमेशा से सही नहीं होती, कई बार फेल हुए हैं। तो अनुमान है, अनुमान, एग्जिट पोल तो एक अनुमान होता है, तो अनुमान लगाया, लेकिन जब वो खुलता है, ईवीएम खुलता है, हकीकत तो जब पता चलता है ना कि जनता ने किसको जनादेश दिया, कितने वोट किसको मिले। तो जनादेश जो मिलता है उसको कबूल करना चाहिए, उसको स्वीकार करना चाहिए, उसको स्वीकार करना चाहिए, और ये जनता पे छोड़ देना चाहिए कि अगले बार क्या होगा। ईवीएम को नहीं कोसना चाहिए। कांग्रेस की तरफ से ये भी बात कही जाती है कि अभी वो पक्ष में है इसलिए ईवीएम की इतनी बड़ाई कर रहे हैं, विपक्ष में आएंगे तो ये भी जो है आरोप लगाएंगे जो पहले कभी लगाया करते थे जब सत्ता में नहीं थे। ईवीएम छोड़ दीजिए ना, ईवीएम को काहे ईवीएम पे इतना ठिकरा फोड़ रहे हैं? जो भी फोड़ेगा वो गलत करेगा।
देखिए, जनता जिसको जनादेश देना उनको देगा, चाहे ईवीएम को रो लीजिए, चाहे बैलेट पेपर से करवा लीजिए, जीतेगा वही जिसको जनता जनादेश देगी। एक बात बताइए कि कांग्रेस ने एक बड़ा लंबा स्लोगन चलाया था कि हाथ बदलेगा हालात, क्या लगता है कितने हालात बदल गए? कितने हालात बदले आज तक देश में? सबसे पुरानी पार्टी, सबसे ज्यादा सरकार चलाने वाली कांग्रेस कितने देश के हालात बदल दिए। हाथ जिसके साथ गया वो बर्बाद हो गया। चाहे आप अभी जो एनडीए गठबंधन बनी है इनको देख लो, जिनके साथ ये गए, अगर ये अपने सहयोगियों के दम पे जीत गए तो ठीक है, वरना इनके दम पे जो गया वो बर्बाद ही हो गया। तो इतने सालों से सत्ता चलाने वाले लोग जब देश को अपने हाथ सही हाथ में नहीं दे पाए तो ये क्या हालात बदलेगा या और बुरा हाल करेगा, मैं नहीं जाना चाहता इन मुद्दों। राहुल गांधी की कैसी छवि है लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के मन में? हमारे पार्टी से हमेशा सम्मान करते हैं। देखिए, आप किसी दल के नेता हैं तो मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमेशा बहुत सम्मान करते हैं, हम बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन आप उस लायक हैं, आप उस चीज़ को समझते हैं, आपको किस पे क्या बयान देना है, आपके करोड़ों लोग फॉलो करते हैं। तो बहुत राहुल पप्पू हैं? नहीं, मैं ये मेरी पार्टी ये चीज़ नहीं कह सकते। हम बहुत बड़े नेता हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं और विपक्ष के नेता हैं, तो मैं और क्या मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष इन चीज़ों पे, देखिए किसी के लिए भी व्यक्तिगत टिप्पणी करना मैं और मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष इसको बिल्कुल भी नहीं मानते। मेरे नेता आदरणीय चिराग पासवान साहब भी व्यक्तिगत टिप्पणी कभी नहीं करते और हम भी कभी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करते। अच्छा, ये बात कही जा रही है कि हरियाणा चुनाव जीतने के पीछे भाजपा का जो चला है वो हिंदुत्व काल चला है, जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था बटेंगे तो कटेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इसको कैसे देखते हैं? क्या वाकई लगता है कि हालात ऐसे हैं देश में, बटेंगे तो कटेंगे? नहीं, देखिए एक चुनावी ये सब जुमले हो जाते हैं। देखिए, चुनाव में जब जाते हो आप, जो उसमें बहुत सारी चीज़ें कह देते हो, वो सारी चीज़ें हो जाती हैं क्या? ऐसा कुछ नहीं है। हिंदुत्व अगर एक मुद्दा है, एनडीए अगर बीजेपी ने बना रखी है अपना एक, उन्होंने बना रखा है, मोदी जी का एक फेस हिंदुत्व वाला है या योगी जी का है, तो ठीक है, उनको जो बयान समझ में आता हो देते। लेकिन मेरी पार्टी कभी भी धर्म जात के पीछे, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान साहब और हम लोग, हमारी पार्टी, हम लोग धर्म जात की बात नहीं करते। इससे ऊपर उठ के, धर्म और जात से ऊपर उठ के हम लोग बात करते हैं। जो विकास की बात करता है हम विकास की बात करते हैं, हम शिक्षा की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, देश में समानता के अधिकार की बात करते हैं और धर्म जात की बात, हमारी पार्टी का स्लोगन है धर्म ना जात की बात करें और सबके विकास की बात करें। तो मेरे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी का भी यही कहना है और हमारा भी यही कहना है कि कभी भी किसी पे पर्सनल अटैक नहीं करना चाहिए, कभी पर्सनल नहीं होना चाहिए, कभी निजी बयान नहीं देना चाहिए। जो जितने बड़े नेता आप उनको रोक नहीं सकते हैं और मोदी जी अगर बहुत बड़े दुनिया के नेता है तो उन्हें आप छोटा कर नहीं सकते हैं। इसलिए मोदी जी का जलवा कायम है और ये दर्शा गया है कि तीसरी बार एक रिकॉर्ड मतों से हरियाणा में आ जाना और जम्मू कश्मीर में 29 सीट एनडीए की आई है, तो ये बहुत बड़ी बात है। ये बीजेपी की जीत है और आदरणीय मोदी जी की जीत है, एनडीए की जीत है। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से वो तमाम जो है हर सियासी गलियारों में जो है हर एक चीज़ देखी जा रही है। कहीं ईवीएम को कोसा जा रहा है तो कहीं हिंदुत्व की बात हो रही है, लेकिन जो मौजूदा हालात हैं, जो मौजूदा परिणाम है, वो यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हरियाणा में जो है भाजपा ने तीसरी सरकार बना ली है और जम्मू कश्मीर में उसको 29 सीटें हासिल हुई हैं। लेकिन ईवीएम पर ठीकरा फोड़ना ये आमूमन तौर पर देखा ही जाता है। जब भी विपक्ष को हार का सामना करना पड़ता है तो यकीनन ये सारे आरोप लगाते हुए दिखते हैं। हालांकि इस बीच जो सबसे ज़्यादा ट्रेंड है वो ये भी ट्रेंड है कि जलेबी की फैक्ट्री हरियाणा में लगेगी अब कि नहीं लगेगी। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे न्यूज़ 1 इंडिया पर। वीडियो जर्नलिस्ट विनीत के साथ आस्था तिवारी।